की राजधानी जंतर मंतर पर आज स्वर्णों का हुंकार चल रहा है और आपका मोच देख करके तो मुझे और भी ज्यादा जोश आ रहा है। नाम बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम विक्रम राजपूत है जी, जी। क्या कहने आए हैं देश की राजधानी जंतर मंतर कहने से? आए हैं प्यार से चलने तो प्रोटेस्ट बढ़िया मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है। और मोदी जी को इस बार सोचना चाहिए, इनकी बात मान लेनी चाहिए और कल को बोल देना चाहिए मित्रों हट गया। क्या ठाकुरों की अभी जवानी चल रही है, तलवारें तो किसी ने देखी ना है। ये बात है जी, तो हमने देखा यही स्वर्ण समाज जो है सरकार को सत्ता में लाई, आज सड़कों पे उतरने के लिए विवश कर दिए। अरे जब भैंस लात मारती है तो उसको समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। अभी वही काम चल रहा है, नहीं तो फिर इसको हटाना पड़ता है। हम संसद नहीं घेरेंगे, सांसद सांसद चेंज कर देंगे। बिल्कुल, संसद नहीं घेरेंगे, सांसद ही चेंज कर देंगे। देखिए, स्वर्ण समाज को बुद्धिजीवी वर्ग बोला गया है, सभ्यता संस्कारी वर्ग बोला गया है, लेकिन आज जब आंदोलन की बात है तो ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? ये वहाँ तक जाएगा जब तक ये ना हो जाए रिफॉर्म हो चुका, यूजीसी रोल बैक हो चुका। हमारे कोई दुश्मनी थोड़ी है भाई, वो तो हमारे फ्रेंड है मोदी जी, और फ्रेंड से कभी दुश्मनी थोड़ी होती, नाराजगी हो सकती है, दुश्मनी नहीं होगी। तो भाई उनको वापसी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो उनको वापसी न कर देंगे। ये जो तुम पूछ रहे हो कि ये कहाँ तक जाएगा, तो वो डायरेक्ट सुना होगा ना, दूध कहाँ तक पाला जाए, दूध कहाँ तक पाला जाए, महाराणा के हम पंच फेंक जहाँ तक पाला जाए। जी, देश आजादी के 80 साल मना रहा है, आरक्षण का अंत होना चाहिए, तो सरकार ने यूजीसी ला करके गले में हड्डी लटका दी। ऐसा ही यूजीसी ला रहे थे, यूजीसी लाए। मैं तो कहता हूँ जनसंख्या कानून लाओ और परिवार नियोजन लाओ, नसबंदी कर दो सारी सबकी। इंदिरा गांधी ने वो लगवाई थी ना, इमरजेंसी लगा के नसबंदियां कराई हाँ, थी। वही होना तो चाहिए। नसबंदी नहीं कह रहे, प्रोटेक्शन बांटना शुरू कर दो। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है और फिर कॉकरोच आके कहते हैं हम बेरोजगार हैं। हाँ, वो बेरोजगार तो होंगे, तो बच्चे निकालोगे, अपने मजे में तुम काम कर रहे हो और कह रहे सब भगवान की देन है। तो ये गलत मत बोलो, एक अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, एक ही बात है, ठीक है। और ये कहते हैं 140 करोड़ 150 करोड़ संख्या सिर्फ सरकारी मुद्दों में है। अभी कितनी जनसंख्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो तो थोड़ा ही नहीं जो फ्री का खा रहे हैं, ठीक है भैया। तो बेरोजगारी कहाँ से नहीं होगी? जनसंख्या कानून लाओ, सब सुधर जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज बताइए, इसी जंतर मंतर पर कॉकरोच और जेएनजी के द्वारा जो बताते हैं अपने को, महीनों भर से ज्यादा प्रोटेस्ट। अरे वो जेएनजी थे ही नहीं, तो कॉकरोच ही था खाली, जेएनजी तो ये है। वो तो नाली के लेकिन देखिए, आज जब आप आंदोलन के लिए आए हैं तो प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं दिया है। यही अंतर है, यही अंतर है जो गाली दे रहे थे उनमें, हमें यही अंतर है। हम सभ्य समाज के शांतिपूर्वक करें, वो देख लेते जो गाली दी है सब समाज को। पार्टी के गुंडे थे, गुंडे नहीं बेटा बोलो, बेटे थे वो आम आदमी पार्टी के। जो प्लान था एक अन्य, एक बार बताओ, बोलते साथ ही पार्टी कैसे बन गई? और यहाँ पर आए, इनका एक वो मुद्दा था कि हम किसी पार्टी से संगठन नहीं करेंगे, सारा विपक्ष आया और जिस मुद्दे 14 बच्चों की जान गई उनके ऊपर इन्होंने राजनीति खेली। उनके प्रोटेस्ट में आखिर दिन उनकी तस्वीरें पैरों में पड़ी थी और उन 14 बच्चों को कंपनसेशन भी नहीं मिला, परिवार वालों को नहीं मिला। तो काय की राजनीति? और ये कॉकरोच हर उस स्टेट में जा रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है। जाओ ना कांग्रेस, जाओ झारखंड एक बार, झारखंड क्यों नहीं गए? वहाँ लुंगी खोल के बैठे झारखंड में, वो बच्चे नहीं है। डिम्पल यादव इस आज देश की माँ बना रखा है, ट्रेंड चल रहा है, वो यहाँ बच्चों को कॉकरोचों को सैलरी दी है। वहाँ जाओ झारखंड, वहाँ भी तो बच्चे हैं, तार लगवा रखे हैं उनको मारने के लिए। भैया अब अभी कांग्रेस सरकार है, इनका हाथ सिर्फ पिछवाड़ा धोने का काम आएगा आने वाले कुछ टाइम में, बस इतना ही कहना चाहते हैं। क्या लगता है, तिलक तराजू और तलवार जो है कुछ दूसरे 4 उन्हीं के लगेंगे जो ये बोलते हैं डायलॉग। आ जाओ मैदान में, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, सोशल मीडिया बोलते सामने आके बोलो, जुबान क्या चलेंगे। अभी ठाकुरों की जुबान चलती देखी, तलवार तो तुमने देखी नहीं। भीमा कोरे गाँव की बात करते हैं, हल्दी घाटी भी याद रखना, फिर रखना पड़ेगा हल्दी घाटी गाँव की बात है भाई। वो तो सर कटवाने के बाद भी लड़े हैं, वो है ठाकुर, ठीक है। ठाकुर का सिर्फ कुआ ही मत देखो, विधवा भी देखो महलों में बैठी, ठाकुरों के गले भी कटते हुए देखो। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन भाई है, ब्राह्मण ठाकुर एक माँ की औलाद है, अलग है नहीं। ब्राह्मणों ने तो हमेशा समाज को सुधारा है, सद्भाव है। ये ब्राह्मणों को टारगेट क्यों करते हैं, ठाकुरों को क्यों नहीं करते? ब्राह्मण एक स्तंभ है सनातन का, ठाकुरों को टारगेट करेंगे वो गर्दन उतार लेंगे। इस समय हमारे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। मुगल आए, उन्होंने ब्राह्मणों को खत्म करना चाहा, अंग्रेज आए वो उठा रहे, अब ये आ रहे काले अंग्रेज को नहीं पता है जो ब्राह्मण में ही मंगल पांडे भी थे, नहीं शरद तिवारी ने भी उसको ताजा कर दिया।
लक्ष्मीबाई कौन थी? वो भी तो ब्राह्मण थी। जी, जी। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? भारत को जीरो ठीक है। दिया, भारत को जीरो दिया, वो भी ब्राह्मण थे। इनको नहीं समझ में आएगा। 10 साल का रिजर्वेशन था, 80 साल तक ये भीख ले रहे हैं, अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 100% दे तो आगे भी तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो साले डॉक्टर बन के पैच में पेट में कैंची डाल दे रहे हैं, पेट की जगह हाथ का ऑपरेशन कर दे रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद दाएं लगाओ? हाथ की जगह बाएं हाथ का ऑपरेशन हो जा रहा है। बाएं का कैंची छोड़ दिए करो, कैंची छोड़ दी, पन्नी भी छोड़ देते हैं अंदर पूरा पोलोथीन, ये टूटते चला होता है। अब तो यही कहा जाए, जांच देख कर इलाज कराओ, वरना तो मर जाओ, ये हाल होगा। मैंने 40 वाले पुल बनवा रहे, अगले दिन पुल गिर जा रहा है, इसलिए तो गिर रहा, बैंक ने पता नहीं क्या होगा। इनको सुविधा, इनको देश चाहिए चाइना जैसा, अमेरिका जैसा। रिजर्वेशन थोड़ी है वहाँ पर, आरक्षण थोड़ी है, हटाओ, वही बनेगा देश। दम है तो लड़के आओ ना, दम है तो मैं कह समाज रहा में हूँ, आओ। रिजर्वेशन समाज में आओ। अगर रिजर्वेशन हटाओ मत, 5 साल के लिए पोस्टपोन कर लो और सबको एक अधिकार दे दो। तुम पढ़ के आओ, तुम भी 99 लाओ, तो पता चल जाएगा कौन कितना काबिलियत किसके अंदर है। अरे पाकिस्तान में अगर मान लीजिए जो अधिक नंबर लाता है, अधिक मार्क्स लाता है, और वो जो है उचित स्थान नहीं पाता है, कम मार्क्स वाले लेता है, तो कहीं ना कहीं समाज में असंतोष पैदा होता है। अच्छा, इन्होंने अभी कहा प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए। हमेशा जहाँ पर खाने की बात होती है वहीं रिजर्वेशन क्यों चाहिए? बॉर्डर पर रिजर्वेशन मांगो कभी, वहाँ लड़ने की बात होती है, वहाँ तो झोली उठा के तुम चल दोगे। ठीक है, स्पेस में ब्राह्मणी क्यों गया है? वहाँ रिजर्वेशन आर्मी नहीं में है। रिजर्वेशन नहीं है तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण समाज और ब्राह्मण ही है। वही होगा, ब्राह्मण वही ही होगा। है। तभी आज चाइना भी डरता है, कहाँ पाकिस्तान से लड़ने में डरते थे, आज अमेरिका को भी आंख दिखा रहे हैं, इसी मारा दिखा रहे हैं। अरे सारे नेता मंत्री ढूंढते हैं, कहीं पंडित जी मिल जाए मेरे इलाज के लिए, कहीं ठाकुर मिल जाए, ढूंढते हैं, मैंने स्वर्ग नहीं है सबसे खुद। सबको तो बुद्धि दिया इस समाज ने। आज देखिए इनको सड़कों पर ला दिया है, क्या समझती है इसको? सब दिन तो इन समाज ने, स्वर्ण समाज ने बुद्धि दिया, लोगों को रास्ता दिखाया, सलाहकार अरे, सलाह दिया। अपने पिता जो इनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनकी ये बात करते हैं कि उनका शोषण ब्राह्मणों ने करा। वो कोट पैंट पहन के विदेश पढ़ने जा रहे थे, ब्राह्मण ने शोषण कहाँ से कर दिया? 32 डिग्री ताज्जुब होती है, 32 डिग्री जब वो खत्म हुए, 64 साल के थे वो, 65 साल के, सॉरी। ठीक है, अब 1 डिग्री 2 साल में भी हुई, 16 दूनी 32, वो सॉरी 32 डिग्री, 32 दूनी 64। क्या पैदा होते डिग्री लेनी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने? 60 डिग्री थी उनके पास पहले। समझो, पढ़ो, भीमराव को पढ़ते हैं नहीं, जय भीम पढ़ो। ठीक है, उन्होंने विभाजन की किताब तो पढ़ी होगी इनकी, विभाजन में क्या था? ठीक है, जिनको आज ये अपना बाप मान के बैठे हैं, विभाजन में उनके लिए क्या लिखा है मैं बोल नहीं सकता, बाकी पढ़ लेना, नहीं तो पढ़े लिखे होंगे। तो ये एक चीज सवाल का जवाब दीजिए। आज चंद्रशेखर रावण कह रहा है जो हम अब सरकारी में नहीं, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये रिजर्वेशन चाहिए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों सुना नहीं है? आपने सुना, उसी की बोल रहा हूँ। कब तक भीख लेके जिंदा रहोगे? अब तो आओ, एक तरफ तो कहते हैं कि हम बराबर के हैं, और दूसरी तरफ तुम भीख ले रहे हो। बराबर हो तो पढ़ लिख के आओ, मेहनत से आओ, बुद्धि से आओ, बलवानी से आओ, ऐसा नहीं कि भीख लेके आओगे। रिजर्वेशन 70 साल तक आगे नहीं बढ़े, अब कैसे बढ़ जाएंगे? इसलिए उनको प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण चाहिए, वो बारंबार कहते हैं। क्या एक वर्ग को साथ लाना चाहते हैं या वोट बैंक की राजनीति? ये कर सब रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनका देखो, चंद्रशेखर रावण की वेबसाइट है। महाराज, चंद्रशेखर रावण का अंत हुआ था पहले भी और अब भी होगा। हम चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले हैं, रावण को मानने वाले नहीं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। देख सकते हैं जो किस प्रकार से आज देश की राजधानी जंतर मंतर से स्वर्णों का हुंकार, कुछ कहने को, कुछ सुनाने को, सरकार को समझाने को